तो पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने इसी इंडस्ट्री को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने सुना है कि उनके नेता बोलते हैं कार्यकर्ताओं को कि 75% कालीघाट को दो, 25% तुम रखो, बेसी खावे ना। क्या है कि केंद्र अगर कोई दवाई देता है तो या तो पहले यहाँ का टीएमसी बोर्ड बोलने लगता है कि ये तो जन विरोधी है, ये है। सत्ता कॉरपोरेशन के अगर हाउस का आप अगर उठाएंगे तो उसमें सर्वाधिक ये मुद्दे को उठाने वाले का अगर नाम आएगा तो वो विजय ओझा होगा। और आप लोगों ने भी देखा है और किस तरीके से मेयर साहेब और टीएमसी का जो बोर्ड है वो बाईपास लेता है, आप लोगों ने भी देखा है। 3 टर्म के काउंसिलर है और भारतीय जनता पार्टी का आरंभिक काल से सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। तो ये है जोड़ा साको विधानसभा के भाजपा के उम्मीदवार विजय ओझा जी, जो कि अपने 2026 विधानसभा को लेके जीत को लेके काफी अस्वस्थ है। हमने एक्शन आई टीवी से उनसे एक्सक्लूसिव बात की और हर मुद्दे पर बात की, चाहे बात यहाँ पर बड़ा बाजार में इलीगल कंस्ट्रक्शन का हो या हॉकर की समस्या के लेकर हो या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है या बार बार जीत का जो दावा किया जा रहा है। जैसा कि खबरों में आजकल ट्रेंड चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय सीधे तौर पर बता रहे हैं कि 2026 में इस बार तृणमूल कांग्रेस 250 से ऊपर ज्यादा सीट जीतेगी एवं एसआईआर का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है, उसको लेके एसआईआर जो है वोटर्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इन सभी बातों को लेके जवाब दे रहे हैं जोड़ा साको विधानसभा के भाजपा के कैंडिडेट विजय ओझा जी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दे पर बात की। वो मुद्दा क्या था और उनका जवाब क्या था, आइए देखते हैं एक्शन आई टीवी के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इसको आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? 3 टर्म के काउंसिलर है और भारतीय जनता पार्टी का आरंभिक काल से सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। तो डायरेक्ट उछल कूद करके नहीं है, ये नीचे से रूटीन वर्क के हिसाब से हुआ है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, पार्टी के विश्वास को मैं जिताऊंगा। इसके पहले के जो मतलब खासकर मेरी बड़ा बाजार का जोड़ा साको विधानसभा का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, हॉकर की समस्या है, सबसे ज्यादा जो प्रमुख मुद्दा है। इसको आप जीतने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या? देखिए, कलकत्ता कॉरपोरेशन के अगर हाउस का आप अगर उठाएंगे तो उसमें सर्वाधिक ये मुद्दे को उठाने वाले का अगर नाम आएगा तो वो विजय ओझा होगा। और आप लोगों ने भी देखा है और किस तरीके से मेयर साहेब और टीएमसी का जो बोर्ड है वो बाईपास लेता है, आप लोगों ने भी देखा है। ये ठीकरा जबरदस्ती का फूटता है। अब होता क्या है कि सेंसन कौन देता है? सेंसन कॉरपोरेशन देता है। अभी एक मुद्दा आया हुआ 18 नंबर हसपोकरिया फर्स्ट लेन का, उस जगह पर मेरे पास जब जब कंप्लेन आया मैंने लिखित और टेलीफोनिक और व्हाट्सएप पर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को कंप्लेन किया और उनका ये आया कि अभी तक वहां पर कोई भी अवैध काम नहीं हुआ, कॉरपोरेशन ने सेंसन दिया। अब ये पता नहीं चल रहा है भाई, लोग बोलने वाले कुछ भी बोले, जहां चुनाव वाली सीमेंट गिरेगा तो पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने इसी इंडस्ट्री को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने सुना है कि उनके नेता बोलते हैं कार्यकर्ताओं को कि 75% कालीघाट को दो, 25% तुम रखो, बेसी खावे ना। तो इस मुद्दे पर हम क्या बोले? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज हॉकर की बात है, हम हॉकर उच्छेद की बात नहीं करते। एक जो टाउन वेंडिंग कमेटी बना, ये या तो कलकत्ता कॉरपोरेशन जानता है या टाउन वेंडिंग कमेटी जानता है या कौन जानता है, पता नहीं। किस तरीके से इसके अंदर में भी सिंडिकेट का टाउन वेंडिंग कमेटी, भाई आज अगर किसी को कोई काम करना है, कुछ योजना पर काम करना है तो कैसे करेगा? हॉकर को ठीक से रखना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, करें, हमारे पेट में दर्द नहीं है। एक श्रृंखलाबद्ध मालूम रहना चाहिए कलकत्ता कॉरपोरेशन के तहत अथवा जोड़ा साकू में कितने हॉकर हैं, उसके बाद की योजना क्या होगी और जो वो हॉकर हैं उनको किस प्रकार से रखना है, ये रखा जाएगा। लेकिन कुछ नहीं,
सिंडिकेट के तरह उसके अंदर में उनका कार्ड बनता है, कौन बनाता है, क्या बनाता है, पता नहीं। वहां से कलकत्ता कॉरपोरेशन से बोलते हैं कि 8,000 कितने हॉकर है, अभी तक इतने हुए। आप 8,000 धर्मतला में जाएंगे तो देखेंगे कि ग्रैंड होटल के नीचे वो कैसा एक नामी होटल है, और उसके नीचे में आप देखेंगे कि ग्रैंड होटल तो दिखाई नहीं देता, वहाँ की प्राचीन दुकानें दिखाई नहीं देती है, लेकिन है। तो उसको एक समुचित एक व्यवस्था के तहत हॉकर, देखिए, गरीबों का एवं यहाँ के खरीदारों का प्राण है, जिनका जिस स्तर पर है वो होता है। तो इसके लिए एक सरकारी नीति बननी चाहिए, और सरकारी नीति नेशनल हॉकर नीति है, लेकिन उस पर अमल करना। होता क्या है कि केंद्र अगर कोई दवाई देता है तो या तो पहले यहाँ का टीएमसी बोर्ड बोलने लगता है कि ये तो जन विरोधी है, ये है। अब जैसे एसआईआर हुआ तो बोले जन विरोधी है, एसआईआर हुआ तो करने नहीं देंगे। पूरे भारत में हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। उसके अंदर कोई भी पार्टी आज तक ये नहीं बोला है कि भैया जो जेन्युइन वोटर है उसको हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय नीतियों का विरोध करना है, केंद्रीय नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़काना है। इसलिए हमारा पश्चिम बंगाल जो है उद्योग से लेकर के हर क्षेत्र में पीछे की ओर आगे बढ़ रहा है। इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चाहिए, और 4 मई को डबल इंजन की सरकार होगी। देखिए, वोट जनता देगी, हम अपने मुद्दे हम जनता के बीच जाएंगे। हम तो पॉकेट में स्टाम्प लेकर के चलने वाला काउंसिलर है, तो विधायक भी होंगे तो मेरा नेचर, मेरी आदत वही है, लोगों को हमारे पास नहीं आना होगा। इसीलिए मैं जनता के पास जो जा रहा हूँ तो एमएलए के रूप में एक शासक नहीं मिलेगा, एक सेवक ही मिलेगा। ये तो समय बताएगा कि हमारा एम्बिशन, हमारा विजन क्या है। पहले तो हमको प्रथम राजनीति में देखने मिला। हम लोग पहले देखते थे कम्युनिस्टों के टाइम से, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होता था 2 घंटे बाद सत्ता पक्ष ये कर देता था, अपने प्रार्थियों की सूची घोषित कर देता। प्रथम बार 2026 में देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष 2 दिन बाद, जब दूसरे हमारे दल के और भी दल के प्रार्थी लिस्ट घोषित हो गई, उसके बाद वो घोषणा किए। तो ये तो इससे पता चल रहा है कि उनकी गाड़ी लेट है और गाड़ी जाम हो गई है। वो उनको हमारी चिंता करने का नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा है, विजन है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आएगी तो वो कैसा काम करेगी। ये पहले से परखा हुआ है दूसरे प्रदेशों के अंदर में, और दूसरे प्रदेशों के अंदर परखा है। इसीलिए एक जुक्ति चलती है एड के अंदर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को देखा है, इसीलिए इस बार विश्वास है। इसलिए टीएमसी ये बोल रही है। ममता बनर्जी के साथ हमारा भी गठबंधन था, और उस समय में ममता बनर्जी बोलती थी, टीएमसी के लोग बोलते थे केंद्रीय वाहिनी चाहिए, और आज केंद्रीय वाहिनी आ रही है तो पेट में दर्द क्यों? केंद्रीय वाहिनी क्या करे भाई, सुरक्षा ही ना देगी? बंगाल का जिस तरीके से हाल करके रखा है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र को कुचला जाता है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र को नष्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो तो अपना पदक्षेप लेगा ही ना। तो इसमें असुविधा क्या है? हमको तो कोई असुविधा नहीं लग रहा। जैसे 2009-10 में भी जब ममता बनर्जी बोलती है केंद्रीय बल छोड़ करके यहाँ पर चुनाव नहीं होना चाहिए, तो अभी क्या असुविधा है? देखिए, श्योर हम नहीं बोल सकते, हम चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते भी चाहती है कि कहीं पर भी, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, कहीं पर भी चुनाव हो तो वो लोकतंत्र का उत्सव हो। यहाँ लोकतंत्र के शोक के तरह और हत्या करके, खून निकाल करके, मार करके ये चुनाव नहीं होता। हम लोग देखते थे पहले कि बिहार के अंदर होता था, आज बिहार हम लोगों के सामने मॉडल के रूप में है।
पश्चिम बंगाल ने चुना, तो इलेक्शन कमीशन को जो करना है वो कर रहा है। तो उसमें भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सर्वदलीय मीटिंग में जाते हैं, टीएमसी भी जाती है, सीपीएम भी जाती है, कांग्रेस भी जाती है, जो रजिस्टर्ड पार्टियां जाती है अपनी अपनी बात बोलती है, हर पार्टी यही बोलती है। तो इलेक्शन कमीशन उस पर कार्य कर रहा है, तो असुविधा क्या है भाई? पब्लिक क्या होता है कि कुछ बातें इशारों में, कुछ बातें नैनों के इशारों में, और कुछ बातें मुस्कुरा करके। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति के अंदर लोग बोलने से डरते हैं, जो भय का वातावरण है। लेकिन हाँ, इशारों इशारों में एक इशारा मिल रहा है कि 2026 में 4 मई को जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनेगी, उसमें जितने कमल के फूल रहेंगे उसमें एक जोड़ा साकू का भी कमल का फूल रहेगा। देखिए, ये तो हम ज्योतिषी है नहीं, वो बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फैसला तो जनता 4 मई को ही करेगी। 29 को वो अपना फैसला बंद करेंगी, 4 मई को वो खुलेगा, तभी पता चलेगा कि कौन सही कौन गलत और क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला ये है कि विधायक हो या काउंसिलर हो, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि जनता को क्या चाहिए। जनता को अपना नुमाइंदा ऐसा चाहिए जो उसके हाथ में हो, जो उसके पास में हो, जो उसका काम करे, जो सुख दुख में शामिल रहे, जो उसके लिए, उसके क्षेत्र के लिए, उसके क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। तो ऐसा विजन है। उसके बाद जब एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि कुछ कार्य नहीं कर सकता है, पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया, हॉकर पॉलिसी हो चाहे किसी भी प्रकार की सरकार की पॉलिसी हो, उस पर विकास संभव होता है। और उसके साथ साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिला करके इलाके का विकास किया जाता है, क्षेत्र का विकास किया जाता है। तो उस विकास को अग्रगति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की का विधायक यहाँ से चाहिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।